बारे में हम चर्चा कर रहे थे और सुब्रोस के लिए ट्रिगर ये भी आ गया है कि 8 जून से जो सभी जो बड़े ट्रक्स हैं उनके केबिन में एसी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये एसी मैन्युफैक्चरिंग करती है उन कंपनीज के लिए। एक राय जरा सुब्रोस पर लेते हैं और सुब्रोस के बाद हम जरा ये चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में रैपिडो की एंट्री से जो खेल है वो किस तरह से बदलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको लेकर आएंगे, लेकिन सुब्रोस पर एक व्यू पहले चाहेंगे। 800 रुपए पर चंदन जी शेयर आ गया है। 800 के ऊपर आप कितनी तेजी देख रहे हैं? वैसे अगर आप महीने भर की चाल देखें तो बहुत ही स्मार्ट रिकवरी है 600 रुपए के भाव से सुब्रोस में। बिल्कुल, सुब्रोज में काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ सप्ताह में देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट कहीं न कहीं एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्योंकि 26 मई को 786 का हाई बनाया था और उसके बाद लगातार 9 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। आज पहली बार उस लेवल के ऊपर डिसाइसिवली एक कदम रख रहा है और लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर कर रहा है। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो अगस्त 2024 में बना था 827 का, तो पहला टारगेट तो 827 रहेगा। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ब्रेकआउट ये कारगर सिद्ध होगा। 783 का सपोर्ट होगा, 825 और 840 तक के टारगेट सुब्रोज में बन सकते हैं। 825 840 तक के टारगेट सुब्रोस में बन सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने जा रहा है। अभी तक अगर हम फूड डिलीवरी अगर हम की बात करें तो उसमें जोमेटो और ये स्विगी दो बड़े डोमिनेंट प्लेयर थे। अब इसमें थोड़ा सा ना खेल इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि रैपिडो की एंट्री होने जा रही है। तो रैपिडो के आने से इसमें कंपटीशन कितना बढ़ेगा, क्या प्लान्स है रैपिडो के, ये पूरी की पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, देखिए कंज्यूमर के लिए तो ऑप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये अच्छी खबर है। जो ये प्लेटफॉर्म फीस लगा रहे थे, जो ये सर्ज प्राइसिंग करते थे, शायद उस पर थोड़ा सा लगाम लगेगा भी। आप जरा ये बताइए कि क्या न्यूज़ है इसको लेकर। अभिषेक, आपने बहुत सही कहा है कि डार्क पैटर्न जो चीज़ हो रही है उसकी मुहिम भी हम ईटी नाउ स्वदेश में कर रहे हैं ताकि ये सारे क्विक कॉमर्स कंपनी, न्यूज़ टेक कंपनीज कस्टमर्स को चीट नहीं करें। लेकिन अब देखिए कुछ डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं और ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स हो। लेकिन सबसे पहले फूड डिलीवरी पे नज़र डालते हैं। रैपिडो जो है अब फूड डिलीवरी स्पेस में आ रहा है। अब ये राइड हेलिंग ऐप है, जो सर्विस है, कभी कभी आप टैक्सी लेते हैं, कभी टू व्हीलर लेते तो वो रैपिडो वाली ऐप रहती है। अब इसमें क्या है कि इसके कमीशन मॉडल पे जो इसमें पूरा खेल है, 10% कट का एक्सपेक्टेशन भी है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का आपका जोमेटो के लिए। रैपिडो का जो दलाली है या कमीशन है वो 8 से 15% का है। वही इटर्नल या स्विगी, इटर्नल ऑफकोर्स जो नया नाम है जोमेटो का, वो मैं कह रहा हूँ 21 से 22% का। तो कमीशन मॉडल में रैपिडो तो जीत रहा है। अब ऑफकोर्स किस तरह इसका ऑनबोर्डिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उस पर भी जो है टोटल सवाल उठेंगे, पर देखते हैं क्या होता है। बट ऑफकोर्स नेट नेगेटिव है जोमेटो और स्विगी के लिए अभी के लिए। अब हम बात करेंगे कोई रीसेंट एक्शंस आए फूड डिलीवरी के अलावा क्विक कॉमर्स के बिजनेस में, खास करके जो डार्क स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपके खाने बनते हैं और वहाँ पे रखे जाते हैं, तो वहाँ पे नॉर्म्स बहुत बुरी तरह से फ्लाउट हो रहे हैं। एफडीए ने शटडाउन की ऑर्डर दी है ब्लिंकिट की स्टोर पे पुणे के रीजन में, जहाँ पे एफएसआई नॉर्म्स को वायलेट किया गया था, कहीं तो लाइसेंसेस भी नहीं थे। वही बात करें तो जेप्टो में भी हाल में मुंबई में कुछ डार्क स्टोर्स की जो है क्लोजर हुई है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस या जो हाइजीन फैक्टर्स है उसे नहीं कैटर किया गया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स है ओवरऑल क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी स्पेस में जो धीरे धीरे करके बढ़े जा रहे हैं। अभी ऑफकोर्स इटर्नल और स्विगी के लिए बहुत प्रेशर में आता है क्योंकि दोनों लिस्टेड है। क्वालिटी कंट्रोल्स मिस हो रही है। दूसरा बात, जो डार्क पैटर्न्स है वो एक एक्चुअली सीरियस केस हो चुका है, खास करके प्राइसिंग को लेके। इतने नए नए टाइप के प्राइसिंग और फीस और कमीशन आते रहते हैं कि जब भी आप ऐप रिफ्रेश करते हो तो देखते हैं एक और खर्चा आ गया है। तो इस पर ऑफकोर्स सवाल उठते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, रीजनल प्लेयर्स आ रहे हैं, एंड ऑफकोर्स वो कभी कभी अच्छे फंडेड होते हैं तो वो डिस्काउंट से कस्टमर्स को भी खींचने का कोशिश करते हैं। ओवर एक्सपेंशन भी हो रही है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ढंग से आया नहीं है डार्क स्टोर्स में। तो ऑफकोर्स जोमेटो हो या स्विगी हो, दोनों पे ही नज़र रहेगी। और जेप्टो इंटरेस्टिंगली अपनी आईपीओ को भी डेफर कर दिया है। बात था कि जेप्टो की आईपीओ जो इस साल आएगी, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट करेगी जेप्टो का जो ओवरऑल आईपीओ है वो अगले साल आने वाला है। तो ऑफकोर्स फंड रेजेस भी हो रहे हैं, लेकिन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का हमेशा एक सवाल रहता है इन कंपनीज़ के साथ। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कितना जो है इम्पैक्टफुल जो है फूड डिलीवरी क्विक कॉमर्स में अभी भी इश्यूज देखने मिल रहे हैं। अब थोड़ी सी स्टॉक ट्रैकर्स की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे मूवमेंट आया है, अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से कितना गिरावट देखने मिला है। इटर्नल पे 16% का गिरावट आया, लेकिन स्विगी जो हाल ही में लिस्ट हुई है वहाँ पे देखिए 40% का जो है डाउन टिक देखने मिला है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है
कंसर्न ज़रूर हैं, बट किस तरह ये अनाउंस करते हैं, किस तरह नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, कैसे बिलिंग करते हैं, उस पे भी जो है बाज़ार की नज़र रहेगी। बट ऑफ कोर्स डार्क पैटर्न्स एक बहुत बड़ा इशू है बाज़ार में, और धीरे धीरे करके अगर ये न्यू एज टेक कंपनी स्टार्टअप्स चेंज नहीं करेंगे तब गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो बेहद इंटरेस्टिंग और ज़रूरी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। कन्वीनियंस फीस के तौर पर कितना यहाँ पर जब आप ऑर्डर करने जाते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में, क्विक कॉमर्स डिलीवरी के लिए जब आप ऑर्डर करते हैं तो कन्वीनियंस फीस के तौर पर कितना कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं। और मोनोपोली जो है वो ख़त्म होती हुई देखिए, इटर्नल तो था ही लिस्टेड कैटेगरी में, स्विगी की ताज़ा लिस्टिंग के बाद मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है और अब इसमें कंपटीशन जो है, कट थ्रोट कंपटीशन का दौर इनफैक्ट कहा जाएगा, जो कि बढ़ता हुआ, बिकॉज रैपिडो की भी एंट्री की बात यहाँ पर होती हुई और